आप सभी का नमस्कार। हम 2 मिनट में शुरू करने वाले हैं आज का सत्र। बस कुछ लम्हों में और क्षण में हमारा आज का सत्र, आज का सेशन शुरू होगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में हम बात करेंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जीशान अख्तर है और मैं बिलोंग करता हूँ उड़ीसा की पावन ज़मीन से। पर फिलहाल मैं अपना MCA परस्यू कर रहा हूँ एमिटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर मध्य प्रदेश से। और साथ ही साथ मैं अपना पर्यावरण संरक्षण गतिविधि में अपना जर्नी चल रहा है मेरा। और मैं वहाँ पे क्षेत्र रिप्रेजेंटेटिव बोलो या फिर क्षेत्र प्रमुख हूँ पूर्व क्षेत्र के, जो कि उड़ीसा वेस्ट बंगाल की रीजन में आता है। वहाँ पे हम बहुत सारे इंटर्नशिप्स कंडक्ट करते हैं, जो कि हमारा यही उद्देश्य रहता है कि हम अपने पर्यावरण को किस तरह से संरक्षित कर सकें, किस तरह से हम सुरक्षित कर सकें। आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में बातचीत करने के लिए। इस संडे में आप सब भी अपना मूल्यवान टाइम निकालें। बहुत बहुत धन्यवाद उस चीज़ की। आजकल तो हम बोलते हैं कि हम सेल्फिश हो रहे हैं। बेशक हो तो रहे हैं। हम अपने ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, बंगला खरीद रहे हैं, बहुत सारे चीज़ें हम अपने लिए कर रहे हैं। पर एक चीज़ तो मैं ये बोलना चाहूँगा, सेल्फिश तो हो रहे हैं, पर आप एक अनुमान लगाइए, आपके पूर्वज कितने साल जी रहे थे? 1000। आप कितने साल जी रहे हैं? 60। क्या आप सही में सही मायने में सेल्फिश हो रहे हैं? ये भी आप देखिए। हम बोलते हैं हम पर्यावरण के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, हम पेड़ लगाते हैं। बिल्कुल नहीं। आप अपने लिए पेड़ लगा लीजिए, उतना ही बहुत बड़ी बात है। पर्यावरण संरक्षण करने के लिए भगवान खुद है। आप अपना दिमाग टिकाने पे लगा लीजिए, वो बहुत बड़ी चीज़ होगी। मतलब मैं अपने आप खुद को बोलता हूँ कि अपना दिमाग अगर मैं खुद ठीक लगाता हूँ, तो शायद से मैं पर्यावरण को थोड़ा बचाने के लिए थोड़ा बहुत मैं हेल्प कर सकता हूँ। इतना बड़ा पर्यावरण भगवान ने रचाया है, हम बहुत सारे चीज़ें तो नहीं कर सकते हैं। ये भी एक चीज़ है कि रेत रेत से पूरी डेजर्ट बन जाती है, बूंद बूंद से पूरी समंदर बन जाती है। आज हम एक मुहिम पे चल रहे हैं। वो मुहिम जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की है 12 जनवरी 2023 से लेकर 12 जनवरी 2024 तक। एक पेड़ देश के नाम। मैं तो बोलूँगा अपने नाम खुद लगा लो एक पेड़, बहुत बड़ी बात होगी। ये कोई सीरियसली ले ना ले, हम एज ए यूथ हमको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि हमारे हम अपने लिए अगर सोचें 1% के लिए, तो हमको बिल्कुल लगाना चाहिए। और अगर हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए अगर एक कदम और बढ़ के सोच लें, तो बेशक उनके लिए भी लगाना चाहिए। क्योंकि आज कहीं ना कहीं कोरोना काल में हमको दिख गया है कि ये ऑक्सीजन कितना लाभदायक है हमारे लिए, कितना ज़रूरी है हमारे लिए। अगर इससे भी हम सीख ना लें, तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ और कोई नहीं है। वो हम बड़े बेवकूफ़ बन चुके हैं। ना सीख ले रहे हैं, ना सीख लेना चाह रहे हैं। गाड़ियाँ चला रहे हैं, AC चला रहे हैं। इसका हम कुछ
सिर्फ सोचते रहते हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं। आजकल कल तो 1 अप्रैल थी। कुछ विदेश कंट्री के माइंडसेट को लेकर हम अप्रैल फूल बना रहे हैं। मैं तो बोलूँगा ये अप्रैल फूल का कॉन्सेप्ट का अगर हम अप्रैल कूल का कॉन्सेप्ट कर लें तो शायद से बहुत बड़ी चेंज आना हमारी ज़िंदगी पे आ जाए। अप्रैल कूल कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, क्या ही हो सकता है। आ, मैं बोलूँगा ये चीज़ कि नेचुरल एसी लगाओ। कि ये क्या है नेचुरल एसी? नेचुरल एसी हमारे पेड़ हैं जो ऑक्सीजन देते हैं, जो हवा देते हैं, जो हमको हमारे तन बदन को ठंडी ठंडक मिलती है, जो भरे धूप में छाँव मिलती है, वही हमारे लिए तो नेचुरल एसी हो गया। और आप घर में एसी लगाते हैं, वो तो आपके लिए एसी होता है, पर पर्यावरण के लिए वो तो जहन्नम के आग से भी बदतर है, क्योंकि ओजोन लेयर को बहुत बड़ी डिप्लीशन, बहुत डिप्लीट करने में बहुत हद तक उसका हाथ रहता है। तो अ, हमारा फोकस बिल्कुल पर्यावरण बचाने में होना चाहिए, क्योंकि अगर पर्यावरण है तो हम हैं। अगर पर्यावरण नहीं है तो हमारा भी इस जिंदगी में रहना कोई मूल्य ही नहीं है, मूल्यांकित ही नहीं करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो मेरे को सीखने में मिली, जो शायद से लाभदायक, शायद क्या लाभदायक ही होगी पूरी कम्युनिटी के लिए, पूरी इंडिया के लिए, पूरी वर्ल्ड के लिए। जो एक कॉन्सेप्ट जो हर एक सत्र में बोला जाता है, हर एक इको संडे की जो सेशन होते हैं उसमें हम शायद से फोकस हर एक व्यक्ति फोकस करता है, वो है इको ब्रिक। क्यों इतना फोकस करते हैं इको ब्रिक को? क्या है ये इको ब्रिक? आप सभी को पता है, जो इको संडे से जुड़े हुए हैं, जो पर्यावरण संरक्षण गतिविधि से जुड़े हुए हैं, जो इको मित्रम ऐप से जुड़े हुए हैं, ये जो इको ब्रिक है जिसपे हम अपना छोटे छोटे कचरे डालते हैं, जो छोटे छोटे प्लास्टिक के पीसेस डालते हैं। आप ही कुछ सोचिए ना कि जो छोटे छोटे प्लास्टिक्स, आप अगर दूध के पैकेट को कट करते हैं और वो जो प्लास्टिक से पैकेट आप फेंक देते हैं, जो डेली डेली फेंकते हैं, 365 दिन में अगर आप 300 दिन भी वो फेंकते हैं, तो आप एक अकेले इंसान 300 छोटे प्लास्टिक फेंकता है। और उसका जो एज होता है इतना वो शार्प होता है ना, किसी का उंगली काट सकता है, छील सकता है उस उंगली। तो जो गार्बेज कलेक्टर्स हैं उसके उसके उस उनको भी हार्म पहुंच सकता है। उनको हार्म तो पहुंचे पहुंचे, ये पर्यावरण को और ज़्यादा हार्म पहुंचाता है। ना ये सड़ता है, ना कुछ हो सकता है इसका कुछ उपाय। तो इसको हम क्या करते हैं, बॉटल में बंद करते हैं। और जैसे जिन को हम बंद करते हैं बॉटल में कहानियों में, वैसे ही इसको हम बंद करते हैं और इसको कुछ लाभदायक चीज़ों में हम अप्लाई कर देते हैं, जैसे कि बाउंड्री वॉल बनाने में हेल्प कर सकते हैं। जो ये देखो, ये सड़ेगा भी नहीं, ये कुछ होगा भी नहीं, इसको जैसे का तैसे रहना है उसको, तो हम कुछ अपना ही अच्छा कामों में यूज़ कर लें तो वो हमारे लिए भी लाभदायक होगी और पर्यावरण को भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगी। तो एक प्रण अगर हम लें इस पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने से पहले हम अगर अपने लिए भी सोच लें, वो बहुत बड़ी बात है। अपने लिए हम सोचते क्या है, वो लग्जरी। अरे लग्जरी तो सोचते हैं, पर ये नहीं सोचते हैं कि ये लग्जरी की वजह से हमारे जिंदगी कितना घट रहा है। ये हमारे जहन में कभी नहीं आती है कि ये जो हम लग्जरी लग्जरी करते रहते हैं, क्या ये सही मायने में लग्जूरियस है? बिल्कुल नहीं। सही मायने में अगर लग्जूरियस होती तो आप आजकल के 60 साल की जिंदगी नहीं जीते, आप 1000 साल की जिंदगी ही जीते। वो भले ही हमसे कम खाते थे, पर जो खाते थे वो ये पिज़्ज़ा बर्गर जैसे जहर नहीं खाते थे। वो नेचुरल फूड खाते। आजकल नेचुरल जो हमको वेजिटेबल्स मिलने लगे उस पर भी हम केमिकल डाल देते हैं। क्या देखते हैं, लग्जरी लग्जरी। अरे तुम अपने लग्जरी के वजह से अपने भाई बहन के लग्जरी में, अभी से इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने भाई बहन की जिंदगी को तुम तबाह कर देते हो। उस पे दूध पे केमिकल डालना, फूड वेजिटेबल्स पे केमिकल डालना, ये सब क्या है? तुम अपने पैसा कमा लेते हो अब, बट you are becoming a murderer. You murder a life and you earn money. This is not good. This is really not good. We don't think about anyone else. We are just becoming monsters day by day who live by eating each other's blood. तो इससे अच्छा है आजकल के आजकल के नौजवान जो हैं, नौजवान पीढ़ी, वो मैं खुद हम सब मोबाइल पे बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हैं। मोबाइल पे व्यस्त होना
अ, कोई चीज़ कोई बुरी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है। कोई अच्छी चीज़ के लिए हम देखते हैं, पर एक चीज़ अगर हम मोबाइल पे बहुत ही फालतू काम करते हैं तो उससे अच्छा ये है कि हम अपने दिमाग को कहीं और लेके जाएं। पेड़ों के साथ हम कुछ कुछ पल बिताएं, और हम एक ठान लें कि वृजा वृक्षारोपण से वृक्षारोपण, ये सफ़र अगर हम तय करवाते हैं एक बीज को पेड़ तक वो सफ़र अगर हम तय करवाते हैं तो इस पे हमारी ही हाँ, हम हमको ही इस पे बेनिफिशियल होगी ये सफ़र। अगर हम छोटे छोटे नर्सरी बनाएं, अगर हम जो छोटे छोटे प्लास्टिक के बॉटल्स हैं उसको काट के हम उसको फैंसी तरीके से उसको पेंट करके हम उस पे हम पेड़ उगाएं, तो प्लास्टिक भी बची, आपकी जो टाइम है वो भी अच्छा तरह से स्पेंड होगा। और हमारा जो लक्ष्य है, एक पेड़ देश के नाम, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वो लक्ष्य हासिल करने का ठानी है, हम सब एज ए इंडियन, एज ए भारतीय, हम सब उसको उस मुहिम को सफल करने में छोटा छोटा योगदान देना चाहिए। और बिल्कुल मैं तो मानता हूँ ये बहुत बड़ी चीज़ होगी अगर हम एक पेड़ भी लगा लें एक दिन में, तो 365 डेज है एक साल में, कैलेंडर ईयर में, तो डेली डेली एक पेड़ लगाएं तो एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ी योगदान होगी। उससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको खुद को ऑक्सीजन मिलेगी, और आप भी सेहतमंद रहेंगे इस ऑक्सीजन की वजह से, क्योंकि पेड़ ही एक चीज़ है जो ऑक्सीजन देती है, जो अपने लिए नहीं सोच के आपके लिए सोचती है। आजकल की ज़िंदगी में यही एक फ्रेंड हो सकते हैं आपके लिए, पेड़, प्लांट, ट्री आपके लिए एक फ्रेंड हो सकती है, जो आप कभी उसके बारे में सोचते नहीं है, क्या यार पेड़ लगाना है, हाँ ठीक है। कोई कोई होते हैं जो प्रेम करते हैं पेड़ से, जैसे कि हमारे पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के कर्मचारी जो प्रेम करते हैं, जो निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग चाहिए जो इस मुहिम पे हम सफल कर सकें। और बेशक मैं चाहूँगा कि जो जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक पेड़ तो कंट्रीब्यूट करें। आपके 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 लिए भी लाभदायक होगी, और आपके आने वाले संतानों के लिए भी लाभदायक होगी। बिल्कुल be selfish in a way that doesn't harm you, but that always help you to grow further, to achieve success in life। आपको सक्सेस अचीव करना है, आपको जिंदा रहो तब तो सक्सेस अचीव कर सकोगे। अगर आप जिंदा ही नहीं रहे, अगर आपका पर्यावरण ही नष्ट हो गया, अरे कहाँ जाओगे? अर्थ के सिवा कोई दूसरा दुनिया नहीं है जब जहाँ जा सकोगे। तो एक बार पर्यावरण के लिए भी सोचिए, एक बार अपने लिए भी सोचिए, अपने संतानों के लिए भी सोचिए, और वो पूर्वज को मद्देनजर रखते हुए हम हर काम करते हैं, हम हर रस्म निभाते हैं पूर्वज को मद्देनजर रखते हुए। चलो एक रस्म ही मान लो, एक पेड़ उगा लो। जो वेजिटेशन करते हैं, फ्रेश वेजिटेशन आपको मिलेगी। अगर आप कुछ सपोज सपोज कर टोमेटो उगाते हो आपके नर्सरी में, तो क्या होगा उससे? आपको जो केमिकल फ्री फूड मिलेगी, जो टोमेटो मिलेगी, वो बहुत लाभदायक हो जाएगी आपके बॉडी के लिए, आपके शरीर के लिए। आप केमिकल नहीं खाओगे, दुकानें केमिकल नहीं खाओगे, आप वो खाओगे जो आप उगा रहे हो, आपके निगरानी में होगी, आपके सामने होगी, है ना? तो आपकी ज़िंदगी भी बचेगी, और आपके संतानों के आगे चलकर जो आपकी फ्यूचर है उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी। तो यहीं तक मेरा सफ़र, मतलब हमारा सफ़र जो है, जो पेड़ लगाने का सफ़र जारी रहेगी। और आप बस छोटा सा अगर एक मोटिवेशन लेके चलें, एक हमारे प्रधानमंत्री के साथ, प्रधानमंत्री जी ने जो मुहिम चलाई है उसके साथ अगर हम चलें, जुड़ जाएं, तो बहुत बड़ी चीज़ होगी हमारे लिए। इट विल बी अ पेट्रियोटिक वर्क, पेट्रियोटिक डीड फॉर एवरी वन ऑफ अस। एंड ऑफ कोर्स contributing to nation is never ever stepping back, always stepping forward for success। Thank you so much। कुछ सवाल अगर है तो आप पूछ सकते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आज आपका दिन शुभ रहे।